सबसे पहले खबर है राजधानी भोपाल से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लॉन्च करेंगे वैदिक घड़ी और ऐप। आज से दुनिया की कलाई में वैदिक समय होगा। 189 से ज्यादा वैश्विक भाषाओं में देख सकेंगे समय। आधुनिक तकनीक से प्राचीन वैदिक समय जुड़ेंगे। सीएम हाउस में लोकार्पण होगा, कार्यक्रम होगा। बता दें कि लोकार्पण कार्यक्रम होने जा रहा है सीएम हाउस में। बता दें कि दुनिया की कलाई पर बंधेगा वैदिक समय। डिजिटल डिवाइस पर भी उपलब्ध होगा वैदिक समय और वैदिक समय ऐप से पूरा विश्व जुड़ेगा। तैयारियां इसकी पूरी हो चुकी हैं। सीएम हाउस में बड़ा आयोजन आज होने जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव वैदिक घड़ी ऐप का लोकार्पण करेंगे। समय के साथ पंचांग भी देख सकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण और ऐप का लोकार्पण करने जा रहे हैं। शौर्य स्मारक से मुख्यमंत्री निवास तक युवाओं का मार्च। सुबह 9:30 बजे शौर्य स्मारक पर कॉलेज विश्वविद्यालय के युवा विद्यार्थी एकत्रित होंगे। और आपको बता दें कि शौर्य स्मारक से बाइक रैली भारत का समय पृथ्वी का समय आरंभ होगी, जो शामली थाने तक जाएगी। और इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम होने जा रहा है। युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण और युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर जुड़ रहे हैं राकेश चतुर्वेदी जी। तो राकेश, इस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी? वैदिक घड़ी का लोकार्पण और एक ऐप का लोकार्पण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या तैयारी और कितने बजे ये कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आज का दिन है मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए खास है, क्योंकि जिस वैदिक समय की कालगणना सबसे पहले भारत के उज्जैन में हुई थी, वो समय अब दुनिया की कलाई पर होगा। दरअसल हम बात करें, वैदिक घड़ी का निर्माण हुआ, उसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अब इस घड़ी का ऐप है, आज उसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। ये ऐप है, तमाम जो स्मार्ट वॉच हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस पर अपलोड हो सकेगा। यानी उस पर ऐप अपलोड करने के बाद जो सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस समय को देखा जा सकेगा। तो इसका पूरे हम कार्यक्रम की बात करें, शेड्यूल की बात करें, सुबह 9:30 बजे राजधानी भोपाल से शौर्य स्मारक से युवाओं की बाइक रैली शुरू होगी, जो सीएम हाउस तक पहुंचेगी। पहले जब बाइक रैली शुरू होगी तो रविंद्र भवन पहुंचेगी और वहां से पैदल मार्च के रूप में सीएम हाउस पहुंचेगी, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्मार्ट वॉच ऐप जो स्मार्ट ऐप है उसका जो है लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करें, सीएम हाउस का जो मुख्य द्वार है वहां पर भी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी लगाई गई है। यानी जो प्रमुख द्वार से जब हम प्रवेश करेंगे तो वहां पर वैदिक समय हमें देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जो हम इससे पूरे वैदिक घड़ी की बात करें, खासियत यह है कि 189 से अधिक वैश्विक जो भाषाएं हैं, वैश्विक लैंग्वेज हैं, उसमें ये समय देख सकेंगे। ऐप पर अपनी जिस लैंग्वेज को हम जो चॉइस करेंगे उस भाषा में, तमाम प्रमुख भाषाओं में वो वैदिक समय दिखाई देगा। और इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार का जो अगला कदम ये है कि सरकारी जो संस्थान है, जो प्रमुख, जिस तरह से सीएम हाउस में के मुख्य द्वार पर ये वैदिक समय, वैदिक वॉच है लगाई जाएगी, इसी तरह विधानसभा और जो प्रमुख सरकार के मंत्रालय, जो सरकारी जो कार्यालय है, वहां पर भी इस वैदिक समय यानी इस वैदिक वॉच को लगाया जाएगा। बड़ी ही जो है कह सकते हैं सुखद संयोग है कि सबसे पहले दुनिया में जो समय की गणना, काल की गणना हुई, वो उज्जैन से हुई थी। और जब वैदिक घड़ी के निर्माण का समय आया, पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगी और इसके जो डिजिटल स्वरूप को डिजिटल फॉर्म में लाने का जो है काम अब हो चुका है। और ठीक 11 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये जो वैदिक समय है दुनिया को सौंपेंगे।
राकेश जी, एक ख़ास बात यह है कि जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि राहु काल चल रहा है या अमृत काल चल रहा है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा मुहूर्त शुभ नहीं है। यानी कि जो काम हम ज्योतिषाचार्य से पूछकर किया करते थे कि ये ठीक है, ये समय है, किसी कार्य करने के लिए शुभ रहेगा या नहीं रहेगा, अब हमें ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधे इस घड़ी से हम पता कर सकते हैं, इस ऐप से हमें पता चल सकता है कि कौन सा शुभ समय है, कौन सा अशुभ समय है। देखिए बिल्कुल, और इसमें जिस तरह से हम बताएं कि एक जो पांचांग जो लोग जानते हैं वो बेहतर समझते हैं कि वैदिक वॉच क्या है, वैदिक घड़ी क्या है, और जिस तरह नाम रखा गया है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इस ऐप में वो तमाम जरूरी जानकारी जो एक आम व्यक्ति के लिए जरूरी होती है वो है। यानी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जो स्मार्ट है वो इस वैदिक घड़ी के स्मार्ट ऐप पर जाएगा और अपनी जो जरूरी जानकारी है इससे ले सकेगा। और जो हम मुहूर्त की बात कर रहे हैं, जो वैदिक मुहूर्त है जिसे अलग अलग घंटों में डिवाइड किया गया है, वैदिक समय की बात करें करीब 30 घंटों में से डिवाइड किया गया है, तो उसमें जो बारीकियां हैं, दावा ये भी है कि जो सूर्य की गणना के हिसाब से ये पूरा वैदिक समय रहेगा और इसमें -0.1 भी जो है इसी किसी तरह के समय में कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय से ये पूरा वैदिक समय चलेगा। कह सकते हैं कि जो सबसे सटीक गणना, जो सबसे बेहतर गणना हो सकती थी वो इस वैदिक वॉच में रहेगी और कोई भी अपने कलाई पर इसे घड़ी को बांधकर समय देख सकेगा, मुहूर्त देख सकेगा और जो मुहूर्त की बारीकियां होती हैं वो खुद समझ सकेगा कि अभी कौन सा मुहूर्त है, कब कौन सा काम करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि ये जो सनातन संस्कृति की ओर जिस तरह से पूरा देश चल पड़ा है उसको अमल करने में, उसको घर घर तक पहुंचाने में जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है एक नींव का पत्थर साबित होगी। और राकेश, इस घड़ी का जो कि लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा शायद 29 फरवरी 2024 को किया गया था और अब मध्य प्रदेश का सीएम हाउस पहला होगा जहां भारतीय कालगणना पर आधारित दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का यहां पर स्थापित होने वाली है। कि बिल्कुल, और जो वैदिक समय देश दुनिया जाने, इसके साथ ही हम कहें कि जो उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और हम दूसरी घड़ी का जिक्र कर रहे हैं कि दूसरी घड़ी कहाँ है, तो वो मुख्यमंत्री निवास के मुख्य द्वार पर वैदिक घड़ी है जो लगाई गई है, वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक 11 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका लोकार्पण करेंगे और जिस तरह से इसका डिजिटल स्वरूप आया है, हम कह सकते हैं देश दुनिया में तो पहुंच ही रही है, लेकिन जो सरकार का अगला कदम है कि जिस तरह से विधानसभा हुए, मंत्रालय हुए, जो सरकारी प्रमुख कार्यालय है वहां पर भी ये वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। हालांकि हम कहें कि जैसे ही इस ऐप का इंतजार हो रहा है, तमाम लोगों से, भोपाल के लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से हमने चर्चा की है, उनको इंतजार है कि किस समय ये वैदिक जो घड़ी का ऐप आएगा वो अपने मोबाइल में, अपने स्मार्ट वॉच में वो डाउनलोड करेंगे। हम कह सकते हैं कि पूरी देश दुनिया ठीक आज 11 बजे से वैदिक समय देखेगी भी और समझेगी भी कि वैदिक समय क्या होता है, उसकी जो बारीकियां हैं बाकायदा पूरे ऐप में उसकी जो जानकारियां दी गई हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है, क्योंकि 189 से अधिक भाषाओं में वैदिक समय पढ़ सकेंगे। राकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये बता दें कि सीएम हाउस में लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है और दुनिया की कलाई पर वैदिक समय बंधेगा। 189 भाषाओं में ये चीज़ रहेगी। डिजिटल डिवाइस पर भी वैदिक समय उपलब्ध होगा। वैदिक समय ऐप से जुड़ेगा पूरा विश्व। इस ऐप का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। वैदिक घड़ी ऐप का लोकार्पण करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव।